2024 का लोकसभा चुनाव राजा दिग्विजय और महाराज सिंधिया के भविष्य को तय करने वाला बताया जा रहा है। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में राजा और महाराजा दोनों हारे थे और ऐसे में अब दोनों के लिए अपने अपने गढ़ को बचाना एक बड़ी चुनौती है। राजा और महाराजा दोनों वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन दोनों लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए जी जान से कोशिश कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। तो 2024 का लोकसभा चुनाव मध्य प्रदेश की कुछ सीटों पर बहुत दिलचस्प होने वाला है। गुना और राजगढ़ सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। राजगढ़ परंपरागत रूप से दिग्विजय सिंह का गढ़ माना जाता है। राजगढ़ लोकसभा सीट से दिग्विजय सिंह 1984, 1989, 1991 में लगातार 3 लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर चुके हैं। सालों बाद फिर से दिग्विजय सिंह राजगढ़ लोकसभा चुनाव से लड़ेंगे तो ज्योतिराज सिंधिया फिर से गुना से मैदान में हैं। अंतर बस इतना है कि सिंधिया इस बार बीजेपी के प्रत्याशी है। मजे की बात तो ये है कि 2019 में इन दोनों को लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि दिग्विजय सिंह को चुनाव में जीत मिलेगी। देखिए, दोनों में फर्क है। जहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने गढ़ से आ रहे हैं तो दिग्विजय सिंह जी राजगढ़ से कभी भी नहीं हारे हैं। इसके अलावा शिवराज चौहान जैसे नेता भी राजगढ़ से लड़के दिग्विजय सिंह जी के सामने हार चुके हैं। तो दिग्विजय सिंह जी एक माने हुए नेता हैं। राजगढ़ के वे दिलों के जनता के राजा हैं और जनता का उनको अपार जन समर्थन प्राप्त है। तो इस बार भी दिग्विजय सिंह जी विजयी होंगे और इस बार भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की हार होगी। गुना ज्योतिराज सिंधिया का भी गढ़ माना जाता है। सिंधिया ने यहाँ से 2002, 2004, 2009 और 2014 में लगातार 4 बार जीत दर्ज की। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में ज्योतिराज सिंधिया को उनके ही समर्थक रहे बीजेपी प्रत्याशी केपी यादव ने 1.5 लाख वोटों से हरा दिया था। चुनाव के नतीजे ने राजनीति के पंडितों को भी हैरान कर दिया, लेकिन सिंधिया गुना से फिर से मैदान में है और बीजेपी का दावा है कि हम उस बार भी जीते थे और इस बार भी जीतेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। दिग्विजय सिंह को तो 20 साल पहले ही प्रदेश की जनता नकार चुकी है। पहले विधानसभा में हराया, फिर 5 साल पहले भोपाल में 5 लाख से जनता ने नकारा और अब अपने घर में आकर उनकी राजनीतिक यात्रा समाप्त होने जा रही है। दूसरी तरफ महाराज सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी गुना शिवपुरी क्षेत्र में चुनाव जीती थी। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रही है। सभी 29 सीटें मिशन 400 पार में मोदी जी के साथ जाने जा रही हैं। कुल मिलाकर बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। दोनों के सामने अपने अपने गढ़ को बचाने की चुनौती है। साथ ही चुनौती पिछले लोकसभा चुनाव के हार को जीत में तब्दील करने की भी है। अनादि टीवी के लिए भोपाल से दुर्गेश गुलशन यादव की रिपोर्ट।